अगर आपके बच्चे के दांतों पे ये वाइट स्पॉट्स या ब्राउन स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, सामने वाले दांतों में ये यूजुअली नज़र आना शुरू हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन पीछे वाले दांतों में आपको देखने में नज़र आएंगे या डेंटल चेकअप कराएंगे तो उसमें नज़र आएंगे। खैर, सामने वाले दांतों में अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तो आपको नज़र आ सकते हैं, तो इनको आप इग्नोर ना करें। ये इनिशिएट हो रही है कैविटी का प्रोसेस, ये दांतों को कीड़ा लगना स्टार्ट हो रहा है। इस स्टेज को पेरेंट्स इग्नोर करते हैं और बच्चे के दांत मज़ीद ख़राब होते 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 इस स्टेज पे आते हैं, फिर मज़ीद इस स्टेज पे आते हैं और फिर ये ख़त्म हो जाते हैं। और ये जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब आप अगर इनिशियल स्टेज पे इसको इग्नोर ना करें और हमारे पास ले आएँ तो इसका आराम से इलाज हो सकता है। बच्चे को इंजेक्शन भी नहीं लगेगा, बच्चे को प्रॉब्लम भी नहीं होगा और बच्चे के दांत भी सेव हो जाएंगे। इवन कि कभी कभी तो फिलिंग भी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हम फ्लोराइड वार्निश या कुछ रीमिनरलाइजिंग एजेंट्स लगा के इन दांतों की कैविटी के प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। और मज़ीद ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस और बाकी चेकअप के बाद फॉलोअप पे देखते देखते ये सारे प्रॉब्लम बग़ैर इंजेक्शन के, बग़ैर फिलिंग के हल हो सकते हैं। लेकिन आप इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो फिर हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, जो कि बच्चे के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जिसमें बच्चे का कोऑपरेट करना ज़रूरी होता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद एक और स्टेज आती है, जिस स्टेज पे बच्चे का दांत इतनी हद तक ख़राब हो चुका होता है कि अब हमें दांत को बचाने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट या इस तरह का कोई प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसके लिए बच्चे को अब इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अब छोटा बच्चा है, 3 से 4 से 5 से 6 साल उसकी एज है, वो इंजेक्शन से डरता है। फिर बच्चा इलाज नहीं करा पाता है और अगर करना पड़े तो वो एक सवेयर प्रोसीजर है, जिसमें हम बच्चे को मुकम्मल तौर पे या नीम बेहोश करके ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ख़ास करके जब हम छोटा सा प्रोसीजर हो और उसके लिए इतना बड़ा एक एहतमाम करना पड़ता है। तो इसलिए बच्चे की आप दांतों की हेल्थ को सीरियस लें। अगर थोड़ा सा भी आपको स्पॉट नज़र आता है, चाहे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, फिर भी आप डेंटिस्ट के पास ले आएँ, हमें नज़र आ जाएगा। अगर कोई इनिशियल ट्रीटमेंट होने वाला है तो वो हम करेंगे, तो बच्चे के दांत हेल्दी रहेंगे। बच्चों के दांतों का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, बच्चे का स्माइल, बच्चे की फोनेशन, बच्चे का जो बोलना है वो इन्हीं दूध वाले दांतों की एज में ही बच्चा 3-4 साल में सीख रहा होता है बोलना। अगर बच्चे के दांत ठीक नहीं होंगे सामने वाले ख़ास तौर पे, तो बच्चा सही से बोल नहीं पाएगा, जिससे उसकी जो प्रोनंसिएशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। वो लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम में आ सकता है बच्चा। बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ है, बच्चे की जो हड्डियों की बोन ग्रोथ है, बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो स्टंट हो जाएगी। बच्चा मेल न्यूट्रिटेड हो जाएगा, बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, उसकी एस्थेटिक जो एक कॉन्फिडेंस है वो ख़राब होगा। तो इन चीज़ों को सीरियस लें, बच्चे को सीरियस लें। अगर आपके बच्चे का दूध का दांत है और आप उसे इग्नोर करेंगे तो पक्का तो आ जाएगा, तो पक्का आ जाएगा। लेकिन अगर दूध वाले ठीक नहीं रहेंगे तो पक्का भी शायद ना आए, या शायद टेढ़ा मेढ़ा आए, या शायद आगे पीछे आए, तो फिर आपको बाद में ब्रेसेस, लाइनर्स या इस तरह के ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़े। तो इसलिए पहले ही बच्चों के दांतों की हिफाजत करें और अगर इस तरह के दांत बच्चे के हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करें और ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू।